I welcome you all, my defense fighters YT channel. This is Jagriti Verma, your maths mentor. In previous lecture, I was in sequence and series. Today, I will start the quadratic equation. ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर में. ठीक है, शायद मुझे लगता है कि मैंने 8 से 9 लेक्चर्स 9 लेक्चर्स ले लिए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज के. ठीक है, ये हमारा अब उसे फिनिश कर दिया हमने और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास कोर्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की. ठीक है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा होगा जिसका नाम है बहुपद. बहुपद है ना, हिंदी में से हम बहुपद कहते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण. ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ध्यान से, सॉरी बहुपद क्या होता है ध्यान से देखेंगे. ठीक है, x1 a2 x स्क्वायर ठीक है, a3 x क्यूब प्लस a, है ना, ऐसे इतना ही रहने देते हैं, an x की पावर n. ठीक है, इतना तक जा रहा है. ठीक, ये मेरा क्या है, मैंने बहुपद आपको दिया हुआ. अब ध्यान से देखिएगा, अगर n जो है ना बिलोंग्स टू होल नंबर. क्या होल नंबर? होल नंबर. n बिलोंग्स टू व्हाट? होल नंबर्स. और a0 a1 a2 है ना, ये सब बिलोंग्स करने चाहिए किससे? रियल नंबर से. रियल नंबर से जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये सारे क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा, इन सारे क्राइटेरिया को जो फुल करेगा वही होगा क्या? किंग. किंग का मतलब क्या? पॉलिनोमियल. क्या पढ़ रहे? पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल इस चीज का किंग है, इसलिए मैंने बोला किंग. अगर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज द पॉलिनोमियल. क्या? पॉलिनोमियल. ये क्या है? पॉलिनोमियल है. लेकिन बट x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो x प्लस एक्स की पावर -2 आ जाएगा और -2 इज नॉट होल नंबर. होल नंबर नहीं है ये, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि मैंने बताया था कि n बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि n की वैल्यू जो है ना, n की वैल्यू जो कितने ऐसे 0 1 2 3 ऐसे करनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए n की वैल्यू. ठीक है, और जो किसमें नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है होल नंबर नहीं है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अच्छा, ध्यान से एक चीज सुनिएगा, अगर ये सारी क्राइटेरिया, ये जो नीचे वाली थी ना, ये सारी क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वही पॉलिनोमियल होगा. तो पॉलिनोमियल तो मुझे लगता है कि इसे बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं से स्टार्ट होती है, पॉलिनोमियल से स्टार्ट होती है. ठीक, अब चलो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, है ना. क्लास 9 का साथ पहला चैप्टर ही ये है पॉलिनोमियल. उसमें हम पहचानना सीखते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है. वो रूट करके भी देते हैं, ऐसे भी करके देते हैं ना, x की पावर 1/2 + 2. ये भी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए ये क्या है? नॉट होल नंबर. होल नंबर नहीं है ये, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, है ना, होल नंबर नहीं है ये. चलो अब बताते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के बारे में. क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है, क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बताना है? क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ी सी बातें हम करेंगे. क्या है? ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, जहां पे डज नॉट इक्वल टू 0, ये आइडेंटिटी है भी. अब इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? 2 डिग्री. मतलब समझ रहे हैं, इस वाले पॉलिनोमियल में मुझे देखना है, और x की क्या, x की सबसे मैक्सिमम जो पावर है वही डिग्री होगी. ठीक है, x की जो सबसे मैक्सिमम पावर है वही डिग्री होगी. ठीक, अब जैसे कि मैं लिख दूं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 1. अब डिग्री बताओ तो डिग्री कितनी? 3. क्योंकि मैंने इस पॉलिनोमियल में, ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल में x की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 3. तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 3. इसकी डिग्री 3, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री है. इसे ही हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. हम जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में पूरे ही चैप्टर में. बेसिकली इस पूरे चैप्टर में मैं इसी के इर्द गिर्द हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट है वो घूमता रहेगा. हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, bx प्लस सी बराबर 0. ठीक है, डिग्री 2. ठीक, चलो अब मैं बताती हूँ कि देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स, अल्फा और बीटा.
इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब क्या आपके दिमाग में आएगा कि रूट होते क्या है, रूट्स होते क्या है, रूट्स क्या है। देखो रूट्स क्या होते हैं ना, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी कि संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, वही कहलाता है रूट्स। यानी कि अल्फा रखेंगे तो इसको संतुष्ट कर दे, बीटा रखेंगे तो, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, देखो अल्फा बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, इसके क्या है, रूट्स हैं, यानी कि मूल है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूल, मूल बोलते हैं इसको, मूल। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई है ना। इसे हम मिटा लेते हैं और बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन कर देते हैं, कह रहा है क्या कि इफ वन रूट ऑफ वन रूट ऑफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 माइनस का 2 बराबर 0 इज टू, देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड पी, पी निकालिए। अब मैंने कहा क्या कह रहा है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज टू, ये जो इक्वेशन दिया हुआ ना उसका एक मूल 2 है, तो दूसरा यानी मुझे पी की वैल्यू मुझे निकालनी है, पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए अब मैंने कहा इसका एक वन रूट है, एक रूट इसका दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो रूट होगा ना इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 रख के देखो, 2 दूना के 4 प्लस टू पी माइनस का 2 बराबर 0, तो कितना, 2 दूना के 4 2p और माइनस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से p की वैल्यू 1। ठीक है, p की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि उसने दिया हुआ है क्या कि एक मूल जो है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक मूल उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, मैंने कहा सेटिस्फाई कर, अरे भाई रूट से तो सेटिस्फाई करेगा ना, तो मैंने सेटिस्फाई करा दिया, p की वैल्यू निकल गई। ठीक, चल बहुत अच्छी बात है। अब इसे हम मिटा लेते हैं, इसे हम मिटाते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसे जरा मैं रख दूं। अब क्या कह रहा है देखिएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि क्या, ए 0 है और बी 0। अब ध्यान से सुनो, ये बात मैंने कैसे बोला, क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और सम कर रहे हैं वो 0 आ जा रहा है। कोई ऐसी वैल्यू सोच के देखो, 2 3 4 -2 -10 -1 करोड़ -20 करोड़, कुछ भी ऐसी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और सम कर रहे हैं वो 0 आ जाए, सिवाय 0 के, सिवाय 0 के ऐसी कोई वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर का सम करें वो 0 आ जाए, है कोई ऐसी वैल्यू, बिल्कुल नहीं। अगर सिमिलरली मैं बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, और कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो मैं इसमें रख दूं और उसका स्क्वायर करूं तो वो 0 दे दे। चाहे पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी स्क्वायर करने के बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं सिवाय 0 के, इसीलिए एबीसी तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, अच्छा इसी पे कॉन्सेप्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 बराबर 0, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, अच्छा एक बात आपने सुनी होगी, कभी तो सुनी है ना, कि जो मॉड है ना, मॉड के बारे में एक बात पता होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव ही देता है। कोई भी वैल्यू डालो मॉड में पॉजिटिव निकाल के दे देगा, माइनस डालोगे तो पॉजिटिव निकाल के देगा, माइनस प्लस प्लस तो प्लस देगा ही, डालोगे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। अच्छा इसके बारे में क्या कहना है, मॉड क्या है, पॉजिटिव ही नंबर देगा ना, पॉजिटिव ही देगा। और 6 के बारे में, इसके बारे में क्या कहना है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अच्छा दिमाग लगाओ,
क्या कोई ऐसा नंबर x की कोई ऐसी वैल्यू जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव हम ऐड कर रहे हैं और जीरो आ जाए? कोई ऐसी वैल्यू, कोई भी x की ऐसी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव हम ऐड कर रहे हैं और जीरो दे दे? है पॉसिबल? कोई भी x की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो हम पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं और वो हमें जीरो दे दे? ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप जाके देखिए NDA-PYQ है ये, और बहुत लोगों ने इसके आंसर कर दिए थे, बहुत लोगों ने। अच्छा, ये तो एक लाइन में मैंने सोचा कि भाई अच्छा, जिसने जो दिमाग नहीं लगा पाएगा वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। चलो हम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहले बार तो हमने दिमाग लगा लिया, लेकिन हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक, अब क्या करेंगे, मॉड एक्स जो है ना, मॉड एक्स को हम मान लेते हैं टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस का 5t प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस 2t प्लस का 6 बराबर 0। तो ये आ जाएगा कितना, टी प्लस 3, 2 टाइम्स टी प्लस 3 बराबर 0। तो टी बराबर -2 -3। अब टी क्या है, मॉड एक्स की वैल्यू -2 -3 आ रही है। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? मॉड कभी नेगेटिव दे सकता है, ये पॉसिबल है पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ये बात। मॉड नेगेटिव दे ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ये वैल्यू। ये -2 -3 कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसीलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन है नो सोल्यूशन। इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हर किसी में वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, चलो इसे हम रफ कर लेते हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एनडीए यूपीएससी ने एक बार खेल खेल दिया बच्चों के साथ। क्या खेल खेला देखो, वो भी कर लेते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ क्या खेल खेला। आप जब पीवाई क्यू सॉल्व करोगे ना, जाके देखोगे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन दिया कि x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। फाइंड x, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन। ऐसा कर दिया उसने। अब सब बच्चों ने, अच्छा, उसने जो उसने ऑप्शन भी बनाया था ना, बड़े टिपिकल से बनाए देते हैं। ले यार, ये वाह वाह वाह। अब बहुत सारे लोगों ने इसे गलत कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इसे क्या कर दिया, गलत कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स कर दें, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स कर लेते हैं, नंबर ऑफ रूट्स। सोल्यूशन भी कर सकते हैं, रूट्स भी कर लेते हैं ना। क्वाड्रेटिक है, इस वजह से मैंने वहां पे रूट लिख दिया। क्या किया ना उसने, एक रूट क्या कर दिया, 1 2 3 कर दिया, ऐसे 1 2 3 ऐसे कर दिया। तो सबको क्या लगा कि ये आंसर सही है, सबने क्या सोचा, ये आंसर सही है, क्योंकि जब हम 1 डालेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। अरे रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यू अगर हम अंदर डाल रहे हैं, वो सेटिस्फाई करते 0 करते तो हो गया मेरा रूट, मिल गया मुझे रूट। तो सबने क्या सोचा, अच्छा 1 डाल देते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अच्छा 2 भी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 डालेंगे 0 हो जा रहा है, इसीलिए 1 2 3 इसके क्या है, रूट्स है। 1 2 3 इसके रूट्स है। लेकिन किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया कि जब आप इसमें 1 डालोगे ना, इसमें 1 डालोगे, चलो ये तो 0 हो जाएगा, बाकियों का क्या, ये दोनों 0 हो रहे हैं। अरे मुझे इन सारे में ऐसी कोई वैल्यू डालनी है कि सबको हम मिलाएं तो 0 आ जाए। अगर हम 1 डालते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा, इन दोनों का क्या। अगर हम 2 डालेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इन दोनों का क्या होगा। अगर 3 डालते हैं तो ये 0 आ जाएगा, इन दोनों का क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से 1 2 3 इसका आंसर ही नहीं है। इसका आंसर है नो, नो रूट्स। कोई रूट ही नहीं है इसका। ये अलग अलग वैल्यू पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे 0 हो सकता है, कैसे कैसे रूट पॉसिबल है बताइए, पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए नो रूट्स। तो यूपीएससी एनडीए ने खेल खेल दिया। अब जिसने दिमाग नहीं लगाया होगा ये आंसर टिक करके चले आए होंगे, चलो आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, अपना थोड़ा दिमाग बुद्धि का यूज करना है, और वो बुद्धि कैसे आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हम रफ करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत सारी बातें कर ली मैंने आप पे इस पे, तो चलो, क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है मुझे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। अब क्या कह रहा है कि इसके रूट्स है ना अल्फा बीटा है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, जिसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग। क्या आता है, माइनस का बी बाई ए। अच्छा, अल्फा बीटा इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
मूलों का गुणनफल सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा इसे हम मॉड में लिखते हैं, इसे मॉड में लिखेंगे, ठीक है। अब जब आप मतलब कि क्या करें, उसे घटा रहे होंगे तो बड़ा वैसे छोटा को घटा लेंगे, इसे मॉड में लिखते हैं ताकि ये वैल्यू क्या करे, पॉजिटिव दे, ठीक है ना। मूलों का अंतर, मूलों का अंतर या तो अंडर रूट डी बाई ए मॉड है, अंडर रूट डी बाई मॉड है, अंडर रूट डी बाई मॉड है, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये जो तीनों, ये जो फॉर्मूले मैंने दिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, मूलों का अंतर। अंडर रूट डी बाई मॉड है, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक मिनट, होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। चलो अच्छा, हम थोड़ा सा इसके रूट्स के बारे में बात करते हैं, रूट्स निकालते कैसे हैं। उसके लिए हमें पता है सिरधराचार्य मेथड, सिरधराचार्य मेथड, ठीक है। इसे हम मिटा लेते हैं, आप बताते हैं आपको सिरधराचार्य मेथड। ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ सिरधराचार्य जी के बारे में, ठीक है। सिरधराचार्य जी के बारे में छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। सिरधराचार्य मेथड क्या है कि अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। और बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है ना, ऐसे माइनस बी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, 2a ऐसे करके ये फॉर्मूला होता है। तो इसे एक बार हम प्लस के साथ ओपन करते हैं और एक बार माइनस के साथ ओपन करते हैं, ठीक है। एक बार हम इसे प्लस के साथ ओपन करते हैं और एक बार इसे माइनस के साथ ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार प्लस के साथ ओपन किया है इसे और एक बार माइनस के साथ ओपन किया है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कैसे करते हैं इसे, ठीक। चलो अब ये अंदर की जो वैल्यू दी हुई है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसे हम डी बोलते हैं, डी को बोलते हैं हम हिंदी में विवितकर और इंग्लिश से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। लिख दूं मैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको विवितकर, विवितकर, है ना, विवितकर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक। डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं, इसको मिटा करके डी भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस पूरे डी पे खेल है, इस पूरे डी पे खेल है, ठीक है। तो डी को हल्के में नहीं लेना है, डी को हल्के में नहीं लेना है, ठीक। चलो अच्छा, जब भी आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब कि हम जैसे कि फैक्टर करके करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके जैसे हम करते हैं, और उस तरीके से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये यूज कर लेंगे, सिरधराचार्य मेथड यूज कर लेंगे, तो अपना है जिंदाबाद, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये सब निकाल लेंगे। ये फिलहाल मैंने आपको इसकी जो सोल्यूशन है वो आपको बता दिए हैं कि कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक। बेसिकली इसकी नीड नहीं है, लेकिन हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैंने सारी चीज आपको बताई, क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, तो सबको पता होगी, ठीक। चलो एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर 0। फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा कितना सी बाई ए, और अल्फा माइनस बीटा क्या बताया था मैंने अभी, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा बताया था ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 5, ये 3 तो लिखे 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 5 20, अंडर रूट 29, अंडर रूट 29। अच्छा ये वाला फॉर्मूला, अब एक और फॉर्मूला बताया था अल्फा माइनस बीटा का, अंडर रूट मॉड डी, अंडर रूट डी बाई मॉड है, अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर क्या 9 माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस का 5 और ए की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 29, सेम आंसर। चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे आंसर निकाले, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने बताया ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अल्फा बीटा कैसे निकालना है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालना है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालना है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, क्या है वो,
कभी कभी ना पूछ लेता है इस चीज को। ठीक, दे देगा ना, कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे यही क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर 0। यही क्वेश्चन मान लेते हैं, क्या देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए। ठीक, ये दे देता है, ये निकालने को दे देता, तो कैसे करेंगे? देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब मुझे इससे अल्फा बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, तो ये इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा तो जब भी ये बात पूछेगा आप नहीं लगा पाएंगे इस चीज को। ठीक है, चलो आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में कवर करा दी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।